एम के सच में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डन गुप्ता भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में एंट्री किए हैं। चलिए इनसे खास बातचीत करेंगे और आप लोगों को इस इंटरव्यू के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें। हमारा चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कारण था कि आप बीजेपी छोड़कर समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़े? कारण तो पहले आपको ये पूछना चाहिए, जिस बीजेपी का नाम बार बार आप ले रहे हैं वो भारत जलाओ पार्टी है, कार्यकर्ता हटाओ पार्टी है, गरीब कार्यकर्ता को जमीन में गाड़ने वाली पार्टी है और केवल पैसे वाली पार्टी है। कारण ये हुआ कि हमारी भूल थी, बहुत भारी भूल थी कि हमने अपना जिंदगी का पहले 20वें 21वें वर्ष में जब हम इस धरती पे आए, पढ़ाई छोड़कर मेडिकल छोड़कर, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह हमारा क्लासमेट है, वो CS भी बन गया था, छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। और कारण कुछ नहीं, भाजपा, मैंने भाजपा को छोड़ा नहीं, भाजपा को मैंने लगातार काम करते हैं। 14 में अनंत प्रताप देव जी पहले टिकट ले लेते हैं पैसे के बल पे। 2019 से भानु प्रताप शाही, जो बालू शाही है, भानु प्रताप शाही इसका नाम नहीं होना बालू शाही, जो बालू शाही जो कोई खाता नहीं है भैया, चीनी लगा रहता है, सब मीठा खाएगा। यहाँ बालू शाही देखिए पेड़ा पर मिलेगा, आपको खिलाएंगे संगम लाल गुप्ता जी। वह बालू शाही मेरा 19 में गोबरदास, रघुबरदास नहीं, गोबरदास के माध्यम से टिकट ले लिया और टिकट लगातार लिया। तो वो मैं पार्टी नहीं छोड़ा, 14 नहीं छोड़ा, 19 नहीं छोड़ा, लेकिन 24 में जब पैसे पर पुनः टिकट लिया तो अरमान जग गया, अरमान लग गया। भाजपा को मैंने सदा के लिए अलविदा कर दिया और इसलिए छोड़ा कि हमें इन दोनों का जो अभी जो आप लोग आज़ादी के लेकर अभी तक जो मोदी 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 78 साल में मोदी के अमृत काल में जो ये लगातार यहाँ जो राजपूतों का जो एक व्यक्ति का खास करता, एक जाति का जो बीजेपी का टिकट, JMM का टिकट, कांग्रेस का टिकट, जितना टिकट है सब टिकट सुरक्षित हो गया। कहाँ? तो ईगढ़ में, चाहे ईगढ़ में, इसके लिए हमें आया है। ये उद्देश्य है और हम नया वगैरह। क्या कहना चाहते हैं हैट्रिक के नाम पर दोनों राजा यहाँ राज किए 5 साल और 15 साल, क्या कहते हैं? दोनों राजा ही नहीं, दोनों राजा के बापों की ये राय। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बन गया, अभी स्वर्गीय है। पेट में आंत नहीं था, मुंह में दांत नहीं था, नौजवानों के बल पर जो जीत के गया, कहा ये मेरे यार ये हालात कैसे हो गए, हाथ में सारे हुनर बर्बाद कैसे हो गए। इस पर उन्होंने धोखा देके झांसा में छलिया, जो आपका जिसका संगठन का नाम था, उस संगठन का नाम अब समाप्त हो गया है। उन्हें पाठशाला से पढ़ा हुआ व्यक्ति कहा गया, उनके पिताजी विधायक रहे, वो खुद रहे और 21 शो में दोनों एक ही टिकट में 2 शो देखा लोगों ने। मंत्री दोनों बना, स्वास्थ्य मंत्री बने। आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो क्या किए? अरे जो माता जैसा पवित्र, माता से पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है, जिसने धरती पर मेरे को लाया, उस माँ को नकली दवा दिया। फैक्ट्री के नाम पर अपनी साहब ने संगम दी, फैक्ट्री के नाम पर ये लोगों ने, ये राजाओं ने, दोनों राजाओं ने पूरे 45-50 वर्ष तक जो राज किया, लगातार ये लोग के पिताजी जीते, वो जीते, भाई जीते, अपने जीते। माइंस के बारे में कोई समझौता नहीं किया। भवनाथपुर हम लोगों का एशिया का सबसे, देश का दूसरा क्रेशर प्लांट था। इतना बड़ा क्रेशर प्लांट एशिया का दूसरा है, लोग हमारे बताएंगे। तो अभी उनमें जब जब ये लोग आए, फैक्ट्री बंद हुई, यहाँ के लोगों का पलायन गया और पलायन के नाम पर जब गया और उधर से जब लाश आता है तो एक फाइन दे देता है, उस डालता देता है। और जितना ठेकेदार देखा देखिएगा, बाहर से लोग आकर देखेगा, काला काला गाड़ी, जितना बड़ा बड़ा गाड़ी देखिएगा, सब भानु प्रताप शाही के ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर है, जो हम लोग कभी आज तक चलने का काम नहीं किया। फैक्ट्री के नाम पर दोहन किया। हमारे यहाँ देखिए मुस्कैनिया में पोटास मिला है, इसका सरकारी रेट है। पोटास का कारखाना, खाद का कारखाना लग सकता था, आपका पावर प्लांट यहाँ लग सकता था। डोलोमाइट यहाँ का और सिल्का दिखा के आज लोग कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बात को, और RJD के लोग, चाहे जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, वो कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय तेजस्वी दुबे जी किस गठबंधन में अभी हैं? उन्होंने भवनाथपुर के सभी माइंस को समाप्त कर दिया। यहाँ RMD के नाम पर, रॉ मटेरियल डिवीजन के नाम पर आपको बांट दिया। सेल अभी भी घाटे में नहीं है, बोकारो सेल होता है 8वां 9वां, वह यहाँ का स्टार है, जो नवरत्न में से एक स्टील है। स्टील घाटे में नहीं है। भवनाथपुर में यहाँ प्रमोशन लेने के लिए तेजस्वी दुबे जी ने आज किया, आज उनका चिराग बुझ गया, कोई चलने वाला नहीं है। भवनाथपुर के साथ जिसने भी सौतेला किया, उनका चिराग बुझ जाएगा, उनका बत्ती बुझ जाएगा। और भवनाथपुर के साथ जो इन दोनों राजाओं ने जो गलत किया है, उनका बुझ जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, साला खुटिया में हमारा माइंस होना चाहिए। हेसलबाग में डोलोमाइट माइंस है हमारा। यहाँ पर अभी गरबान में 15 टीन पानी मिला, जो केरोसिन टाइप का था, जाँच में गया है। हमारा
विशाल है। सोनभद्र की धरती में जिस तरह से है, सोनभद्र की धरती में जिस तरह से है, उस तरह से भुवनापुर की धरती में है। और इन लोगों ने जनप्रतिनिधि में दम तक सौतेला व्यवहार किया है। और सौतेला व्यवहार क्या किया? तो भानु प्रताप भाई क्या है, भाई को भाई से लड़ना, यहाँ के लोगों को गोतिया गोतिया से लड़ना और अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे से केस करवाना। एक भाई की तरफ खड़ा होकर उसका कार्यकर्ता पहले बटन खोल के चलता था, चश्मा पहन के चलता था। 2009 में यही अनंत प्रताप देव जी के माध्यम से उसको मैंने हराया है। और 2000 हम इस बार यही आपको कहना चाहते हैं, इन दोनों के परिवारों ने एक परिवारवाद की पराकाष्ठा है। इन दोनों के लोगों ने हमारे भवनापुर के साथ जो छल किया है, मैं उसी संगम जी उसी आशा उस विश्वास के साथ में हम तो धन्यवाद देते हैं अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने हमें टिकट कटा था। भाजपा के लोगों ने 4 दिन तक बात नहीं किया। आज घड़ियाली से बातें हैं। जब मैं रिजाइन लिखा तो सारा का फोन आने लगा, क्यों किए? तो वो जानता था कि उमेंद्र यादव में कैपेसिटी नहीं है, पैसे वाला नहीं है। आप जो ये काम हम देख रहे हैं, ये मेरे मित्रों के द्वारा है। जगजीवन साहू जी देख लीजिए, राजमिस्त्री का काम करते हैं। ये नंदू साहू जी देख लीजिए, आइए भैया मेरे सामने आइए। इन लोगों ने मेरे को सहयोग करके लाखों रुपए दिया है हमको। भैया हमारे पास पैसा की कोई कमी नहीं है गरीबों का। जो गरीबों के सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। ये इस तरह के बात उमेंद्र यादव आगे बढ़ रहा है। और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के नौजवानों को गाली देने का काम किया है। कहा ये मेरे यार ये हालात कैसे हो गए, हाथ में सारे हुनर बर्बाद कैसे हो गए। वो उसका हुनर यही है, तो काली गाड़ी में चलेगा, सुनो शीशा बंद कर देगा, मोबाइल देखते जाएगा और आगे के शीशा में पुलिस बैठा के डंडा से पब्लिक को हटवाता है। आज तक आज़ादी के बाद ऐसा कोई जनपद नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गिरिवर पांडे जी, जो आज स्वर्ग में है। रामचंद्र केसरी जी, तो समाजवादियों का बैकवर्ड का बेटा निकला, जिन्होंने 17.5 साल तक किया। कोई नहीं हुआ। गिरिवर पांडे जी घर में बैठते थे, सत्या हुआ खाते थे और सब कुछ करते थे। बंद करा दो बाबू, अब सही बंद कर। हमने कहना यही है, हम कहेंगे आपको प्रधानी से, आगे भाई से, हम सभी लोग आप छपके जीतई हमरा उमेंद्र भैया के साइकिल छपके जीतई हमरा उमेंद्र भैया के बाबा दादी हो। मैं रात में था 84 में बोल रहा था, मैं कदों में था, सारे इन लोगों ने जितना भी भवनापुर क्षेत्र के जो इनकी स्वतंत्रता है, अब भारत के लोग स्वतंत्र हो गए हैं। भारत आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक यहाँ भवनापुर विधानसभा क्षेत्र अभी एक जाति से जो दोनों गढ़ के लोग हैं, चाहे अनंत जी हो, बेअंत जी हो, चाहे भानुशाही हो, चाहे भानुशाही हो, इसको लोग तेरे भानु बोलता है, हम इसको यार भानु बोलते हैं। भैया आपको बता रहा हूँ, एक क्रिकेट नहीं मारा है, मेरे सामने बात कर दिखाए और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं खिलाड़ी रहा हूँ क्रिकेट का, मैं ऑलराउंडर प्लेयर रहा हूँ। ये व्यक्ति छलिया निकला, इस भवनापुर के नौजवानों को छल दिया और इतनी लाशें आती है भैया। मैं जब जाता हूँ दिल्ली, ढाका, कोलकाता, जहाँ भी जाता हूँ, मेरे को राजनीति के चलते जाना पड़ता है। कर्ज काढ़ के जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं। वहाँ किसी होटलों में, रेस्तरां में जब जाते हैं, जब हमारा भवनापुर क्षेत्र का बेटा मिलता है, बहुत उदास मन से मिलता है, कुर्ता पजामा देखता है, एक बात बोलता है, चोट करता है। मैं उसी चोट कहा के आपके चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बात मैं आपको भवनापुर में जाना चाहूँ कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने मुझे बुला कर टिकट दिया है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और भाजपा को सदा के लिए जमीन में गाड़ना है। और भाजपा के साथ साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं, भाजपा के कुछ लोग ऐसे हैं जो शहीद हो गए हैं, अपना जिंदगी बता दिए हैं। विनाश प्रसाद जी, महेश जी, हमारे जगतपाल जी, जितने भी बनिया परिवार के लोग हैं, सभी याद हो गए हैं। भाजपा को कोई नहीं देखा है, लेकिन ये पैसे वाले लोग आके पुराने कार्यकर्ताओं के इज्जत और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। इसके लिए क्या कहना चाहते योगी आदित्यनाथ? बांटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहना चाहते? योगी आदित्यनाथ के लिए मैं क्या कहूँ, वो योगी नहीं है, वो भोगी है।
सुनिए, गुदरिया बाबा है ना, जो भरथरी महाराजा भरथरी हरि भगवान जी गंगा जी को लाए थे, भागीरथी को लाए थे ना, भागीरथी को लाए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरे को बुलडोजर चलवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, शूटर ब्राह्मण है उसको मरवा देते हैं, शूटर सबको मरवा देते हैं। वजय सिंह बाबू साहब ऐसे नहीं मरवाए, काहे मरवाए? समाते हैं, खाते हैं, न मदिरा पीते हैं, न कुछ करते हैं। हम कृष्णोत वंश में हैं। हम साकल दीपी परिवार के घर के सामने रहता हूँ। लहसुन प्याज जल्दी नहीं मिलता है भैया मेरे। जोगी भोगी की क्या बात करते हैं? और मेरे को देख लीजिए, मेरे को हराने के लिए, मेरे को घेरने के लिए, और मीनू जैसे सकटू में घेरा था तो देख रहे हैं भीड़ ना, 7वां गेट तोड़ेगा, भीम के गदा से मार के तोड़ेगा, रांची जाएंगे। और मेरे को घेरने के लिए ये लोग क्या कर रहा है, एक बोलता है तेजस्वी मियाँ बोलता है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, ये छोटा भाई है, नेता है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का लड़का है, उसको तेजस्वी मियाँ बोलता है। और निरहुआ जो है दिनेश लाल यादव, आपको याद होगा कि निरहुआ गाना गाता है, क्या गाएगा? हमारे गांव में निरहुआ को लाएगा यादव को करने के लिए इधर, और यादव को इधर गाली देता है, और निरहुआ को लाकर क्या सोचता, गाली देगा? निरहु तुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, गाना सुने हैं? निरहु का मतलब बता देते हैं भैया। निरहु का मतलब सुहागिन औरतों का जो सिंदूर और टिकली होता है वो निरहु कहलाता है। ये निरहुआ के नाम ऐसी रिक्शा वाला है, झूठों का गाड़ हिलाने वाला है, उसको धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं हमारे प्रचार करने, जो सांसद हटाए हैं उसको हराए हैं। निरहु मेरे गांव में आना चाहते हैं, स्वागत है। लेकिन निरहु को मैं कहना चाहता हूँ, जो सिंदूर और बिंदी जो लेती है महिला, एक औरत थी, एक पति था मेरे जैसा, पत्नी बीमार थी तो वह सोई हुई थी चारपाई पे। और पति, जब पति जिसका बीमार हो उसका पति निश्चित रूप से आपको जाएगा, तो आप गठबंधन के लोगों को, मैं आरजेडी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अरे भैया, विश्रामपुर में आपको जेएमएम ने कांग्रेस को मदद कर दिया, छतरपुर में आपको जेएमएम ने कांग्रेस को मदद कर दिया, आपका दोनों प्रत्याशी अकेला पड़ गया, चाहे विजय राम हो, चाहे यहाँ पर नरेश। अब चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेगा, देखिएगा। मैंने हम जो बात बोल रहे हैं भैया, छोटा जी बोल रहे हैं, संगम जी, आप संगम की धरती पर भुवनेश्वर में आए हैं। जब नीतीश कुमार पलटी मारेगा और चंद्रबाबू पलटी मारेंगे, यही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का लड़का या अखिलेश यादव देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस दिन कुछ नहीं, उमेंद्र यादव बने न बने, आप यहाँ के जनता का प्यार मिले न मिले, इसके बाद ये राजनीति करता हूँ। एक एप्लीकेशन जब लेके जाऊँगा अखिलेश के पास, तो बोलेगा शाबाश मेरा उमेंद्र यादव आया है। मैं यहाँ की जनता की आवाज़ को उठाऊंगा, मैं लोगों को रखूंगा, सदन में जाऊंगा, और यहाँ पलायन रुके, यहाँ की माताएं बहनों का हो, हमारा झगड़ा खाने को 272 एकड़ भूमि है, यहाँ कृषि महाविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज खुले, सरकारी जमीन है, कोई पब्लिक को देना नहीं है भैया, और हमारा खुले, यहाँ के पलायन लोगों का रुके। और मैं कहना चाहता हूँ, ये भानु प्रताप शाही के लिए, मैं इस समय जब था, रुद्र प्रताप सिंह जी देखिए पीछे बैठे हैं, आइए भैया, वो हमारे अध्यक्ष थे कॉलेज के। मैं उस दिन नौजवान लड़का था, मेरे को दिमाग में जगा कि कॉलेज हमारा बोकारो स्टील माइंस कॉलेज है, या पैसे के खातिर भानु प्रताप शाही क्या किया, आपको कॉलेज का सेक्रेटरी बन गया। हमसे 6 साल छोटा है, उम्र में भी छोटा है, चेहरा देखने लिखने में भी सूखा हुआ है, मेरे जैसा स्मार्ट नहीं लगता, स्मार्ट लगते हैं ना। और मैं बता देना चाहता हूँ, केवल एक मामले में उसके पीछे हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरी चीज़, रुद्र प्रताप सिंह, हमने कॉलेज को खोला, उस कॉलेज को खोल के उसका पैसा से कमा के नगीना शाही कॉलेज खोला, और 1-2 कॉलेज में एगो प्रिंसिपल कभी सुने हैं क्या? यही पैसा चोरी करके
और यहाँ के हमारे कॉलेज के स्टाफों का EPF खा गया है, पैसा खत्म कर दिया है। अभी भी बोलता है, मेरे भाई प्रोफेसर है, मरी की स्थिति है, उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। लोग कैसे कैसे करते हैं, हम लोग भाई घर पे जाते हैं, ये भानु प्रताप भाई छलिया निकला, यहाँ के लोगों को हर घर परिवार को छला है और केवल 1 टीन डालना या फाइन कहिए। और देखिए अब कहता है कि 51 बहन की डोली उठाएंगे, एक भी ब्याह करने के बाद एक भी बहन के पास घरे नहीं जाता है और केवल दिखाने के लिए। और डोली इसलिए उठाता है कि चंदा उसके नाम पर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आता है, उसी चंदवा के पैसा से क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी वाले घुसपैठी के नारा देते हैं, गृह मंत्रालय के पास सीमा का बॉर्डर रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमको लगता है भाजपा वाले ही घुसपैठी, वही घुसपैठी। उन लोगों को लगता है अब देखिए जब यह संविधान बना था तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हम सभी नारा देते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, यह संविधान जो मेरा है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष पर चलता है। आप घुसपैठी का नारा केवल वही लोग कारगिल युद्ध जीते हुए हैं। हमारा कहना है कि आपका अगर मुस्लिम समुदाय है तो मेरे यहाँ नहीं रह सकता है क्या? कैसे आगे घुसपैठी? केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के साथ रहता है तो कैसे आगे? तो वही घुसपैठी आगे तो उनकी निकम्मतपन है, वो निकम्मापन अपना दिखा रहे हैं, अपना कार्य अच्छा से नहीं कर रहे हैं। यानी कि अमित शाह को पैसे पर ध्यान है, घुसपैठी को रोकने पर ध्यान नहीं है। तो सुरक्षा बल भी घेरा है, सुरक्षा में कुछ नहीं है। उनका बेटा जो अमित शाह का बेटा कौन है? जय शाह। क्रिकेट का पैसा दम तक आता है, सहारा का पैसा खा गए, सारा कुछ कर दिए हैं। आपका देखिए केवल पैसे पर गेम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इस बार सरकार नहीं बनेगी। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिया इंडिया 2 है, धर्मेंद्र यादव भी जीतेगा ना, तो अखिलेश यादव जी बोले हैं ना हम हेमंत के पास जाएंगे। आप तो एक बात आज बोल दे रहे हैं, हम भी जाएंगे दूसरी जगह नहीं, भाजपा के पास नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे इंडिया गठबंधन के पास। इसलिए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बात किस पर विश्वास करें? 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला, 5 लाख नौकरी नहीं मिला, किस पर विश्वास करें? राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर? देखिए दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र यादव की बात पर कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी जिसके साथ, जमाना उसके साथ। यहाँ का नौजवान औलादी नौजवान है, स्वाभिमानी है, वो आप पैदा करेगा अपना जो नेता और नेता से जमाएगा और आगे बढ़ेगा। इसी चलिए, मैंने समाजवादी के प्रत्याशी भैया जी से, चलिए इस वीडियो की इतना शेयर कीजिएगा कि झारखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में वीडियो गूंजे। जय हिंद।